बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। श्री अद्वैत स्वरूप विवेक दयाल प्रकाश, प्रेरक श्री श्री संत दयाल रामानंद जी महाराज, श्री श्री छोटे महाराज जी, प्रकाशक श्री गुरु मंदिर, श्री सतगुरु नगर ट्रस्ट। श्री गुरु महाराज जी दूसरी पातशाही का जीवन चरित्र, कंप्लाइड बाय स्कदे 1। आज का पाठ 2 अगस्त 2025। श्री प्रवचनामृत। महापुरुष समयानुसार भौतिक शरीर धारण करके लोक कल्याण के लिए अवतरित होते हैं। समय की धारा के अनुरूप अपने अमृतमय प्रवचनों को जनसाधारण तक पहुंचाते हैं। परमार्थ पथ के उन्नायक, अधपुंज विनाशक, तत्वदर्शी श्री नंगली बिहारी के जीवन का एक एक क्षण परमार्थ के लिए था। परमार्थ हित अवतार जगत में श्री गुरा जी ने है लीन्हा। परहित के लिए जो श्री मुखवाक आपने फरमाए उन सब को लेखनीबद्ध करना असंभव है। उनमें से कुछ एक का संक्षिप्त वर्णन यहाँ दिया जा रहा है। वेद हमारा भेद है, हम वेदन के माही। जो कुछ हम करत हैं सो वेदन में नहीं। परम पूज्य श्री परमहंस दयाल जी की भांति आपने भी पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा व्यवहारिक ज्ञान पर जोर दिया। उस दवा का क्या लाभ जो डॉक्टर से लेकर रख ली जाए, उसे प्रयोग में न लाया जाए। उस नाम शब्द का क्या लाभ जो सतगुरु से प्राप्त करके उसे मानसिक अशांति रूपी रोगों का निवारण करके परमानंद की प्राप्ति न की जाए। मगर हम लोग गुरुमुख होने के बाद भी आलस्य और प्रमाद का शिकार बने रहते हैं। सतगुरु आज्ञा के अनुसार भजन अभ्यास नहीं करते, जिसके कारण हमारा रोग वहीं का वहीं रहता है। परमात्मा एक ही है, किंतु उसके स्वरूप दो हैं, एक निराकार दूसरा साकार। निराकार स्वरूप का दर्शन करने के लिए साकार रूप का दर्शन करना जरूरी होता है। वह साकार रूप सतगुरु का होता है। जब तक किसी वस्तु का आकार, रूप और रंग ही हमें पता नहीं, तब तक उसे देखना और देखकर पहचानना संभव नहीं। जिस प्रकार मनुष्य का शरीर स्थूल है, लेकिन उसमें रहने वाली आत्मा सूक्ष्म है, उस सूक्ष्म आत्मा को इन स्थूल आंखों से देखना और देखकर पहचानना संभव नहीं। लेकिन आत्म दर्शन के लिए इन्हीं स्थूल आंखों की सहायता से हम अपने विवेक की सूक्ष्म आंख खोल सकते हैं। परमात्मा निराकार सत्ता अर्थात सतगुरु के रूप में इसलिए प्रकट होते हैं ताकि सतगुरु के स्थूल शरीर या स्थूल ज्योति के ध्यान से सूक्ष्म ज्योति को भी देखना संभव हो सके। जब सतगुरु के पावन शरीर का ध्यान करने से पावन ज्योति हृदय में जल जाती है तो फिर परमात्मा के दर्शन भी हो जाते हैं। ध्यान मूलम गुरुमूर्ते, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सतगुरु के स्वरूप का ध्यान ही सर्वोत्तम ध्यान है। सतगुरु के चरणारविंदों की पूजा ही सर्वश्रेष्ठ पूजा है। सतगुरु का मुखवाक ही मुख्य मंत्र है और सतगुरु की कृपा ही मोक्ष प्रदान करने वाली है। दूसरे शब्दों में गुरु की प्रसन्नता को प्राप्त करने पर ही निर्विकल्प समाधि का आनंद प्राप्त होता है। जब शिष्य अपना आपाभाव और हर प्रकार की ममता और अहंता सतगुरु के हवाले कर देगा तो वृत्ति सांसारिक बंधनों से उपराम होकर शब्द में लीन होकर ऊपर उठेगी। आंखों के मध्य में सहस्त्रदल कमल पर गुरु के दिव्य प्रकाश स्वरूप मालिक के दर्शन होंगे। इससे आगे त्रिकुटी है जहां प्रकाश ही प्रकाश है। यहाँ गुरु का शरीर चंद्र वर्ण और अत्यंत आकर्षित करने वाला दिखाई देगा। त्रिकुटी दोनों बाहों के ऊपर मस्तक के मध्य में एक स्थान है। ये श्रीलंका के समान त्रिकोण जैसी बनी हुई है। लंका में पहुंचने वाले अकेले पवन सुत हनुमान जी थे। हनुमान का अर्थ है जिसने मान अभिमान का हनन हत्या कर दिया हो। अभिप्राय यह है कि मान मर्दन करके अजपा जाप का साध एक ही अपने इष्टदेव प्रभु के ध्यान में स्वयं को संकल्पों विकल्पों से विमुक्त करके त्रिकुटी देश में पहुंच सकता है। वहां पर ही गुरु मंत्र सुरती रूपी सीता को भगवान राम का संदेश देगा और फिर अहंकार रूपी रावण के हाथों में जकड़ी हुई सुरती रूपी सीता को मुक्त करा के राम से मिला सकता है। जिस प्रकार संसारी शिक्षा की प्राप्ति के लिए एक शिक्षक की जरूरत पड़ती है, उसी तरह रूहानियत भी एक प्रकार का ज्ञान है, वह भी बिना किसी मार्गदर्शक के प्राप्त नहीं हो सकता। रूहानियत के पथ प्रदर्शक तो सद्गुरु होते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान बुद्धि,
बल या चतुराई से प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये तो पूर्ण सद्गुरु के चरणों में बैठकर उसकी आज्ञा में रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। ये ऐसे गुप्त रहस्य होते हैं जिनका भेद केवल सद्गुरु ही जानते हैं। आध्यात्मिक कोश का कोई अंत नहीं, मगर इस खजाने पर लगे ताले की कुंजी भी सद्गुरु के पास ही होती है। जो जीव अपने प्रेम, विश्वास, श्रद्धा, सेवा से सद्गुरु का हृदय जीत लेता है, सद्गुरु देव ये कुंजी उसे अपने आप सौंप देते हैं। किंतु इसके लिए बड़े सन की जरूरत होती है, पूर्ण समर्पण की शर्त होती है। जिसने तन मन धन गुरु के चरणों में रख दिया, तो गुरु भी उसे अध्यात्म का सारा खजाना सौंप देते हैं। संसारिक शिक्षा की प्राप्ति के लिए श्रम तो करना ही पड़ता है, उसी तरह आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए इन 3 बातों का होना अनिवार्य है। 1. तीव्र इच्छा। 2. दृढ़ संकल्प। 3. अथक परिश्रम। सबसे पहले तो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा होनी चाहिए। फिर दृढ़ संकल्प करके जीव अपने विकारों से मुक्त होता है। अथक परिश्रम अर्थात निरंतर अभ्यास करने से ही जीव की बुद्धि पर पड़े विकारों के पर्दे हट जाते हैं और उसे बोध हो जाता है कि आत्मा और परमात्मा दो नहीं, एक ही है। सत्य और मिथ्या का उसे ज्ञान हो जाता है। इसके बाद आनंद ही आनंद होता है। मन जन्म जन्म के संचित कर्मों का परिणाम है। जैसे जैसे कर्म हम करते आए हैं, इस मन का स्वरूप वैसा ही बनता जाता है। अच्छे कर्म किए होते हैं तो मन अच्छा सोचता है, बुरे कर्म किए होते हैं तो मन भी बुरा सोचता है। जिसका मन अच्छा है, साफ है, उसे अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति में ज्यादा मुश्किल नहीं आती, लेकिन जिसका मन विषय विकारों से भरा हुआ है, उसे इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए पहले मन की सफाई करनी होगी, मन को निर्मल बनाना होगा, और यह काम महापुरुषों की संगति से होता है। भाव यह है कि बिना सद्गुरु की चरण शरण में आए मन का मैल उतरने वाला नहीं, और जब तक मन का मैल न उतरेगा तब तक परमात्मा के दर्शन संभव नहीं, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं। आध्यात्मिक मार्ग में मन, वचन, कर्म से पवित्रता, धैर्य व दृढ़ता अत्यंत आवश्यक है। जीवन की पवित्रता क्या है? शुभ विचार, शुभ वचन, शुभ कर्म। आत्मनिरीक्षण के लिए अपनी दिनचर्या की एक डायरी बनाएं। पूरी सच्चाई व ईमानदारी से दिन भर में की गई गलतियों का ब्यौरा उसमें प्रतिदिन लिखते जाएं। इससे जीवन आचरण का दर्पण तुम्हारे सामने आ जाएगा। जब अपने द्वारा की गई त्रुटियों को चुन चुन कर निकालते जाएंगे तो सचमुच जीवन ही बदल जाएगा। मन में बुरे विचारों का आना आंखों के जरिए होता है, सो यदि ये आंखें दुनिया की ओर से हटकर सद्गुरु को ही हर समय हर रूप में जड़ चेतन देखने लगे तो मन में आने वाले बुरे विचारों में धीरे धीरे कमी आने लगेगी और एक दिन वे बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। सद्गुरु का हर वक्त ध्यान करने से ही तीसरी आंख, जिसे शिव नेत्र या दिव्य दृष्टि भी कहते हैं, खुल जाती है, और यह मन जिसे कौवे की तरह गंदगी खाने की आदत है, हंस की तरह मोती चुगना शुरू कर देता है। आप फरमाते थे कि भगवान बाहर नहीं, हमारे अंदर ही हैं। इसलिए उसे अपने अंदर ही खोजना चाहिए। जैसे कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट ब्रह्म है, दुनिया जाने नहीं। जो तिल माही तेल है, त्यो चकमक में आग। तेरा साईं तुझ में, जाग सके तो जाग। किंतु हम माया के आडंबर में उलझकर परमात्मा को वहां नहीं खोजते जहां वो है। ईश्वरीय ज्ञान हर व्यक्ति के अंदर मौजूद है, किंतु संसार में आसक्ति होने के कारण ये ज्ञान मायावी आवरण से ढका हुआ है। जब तक इस आवरण को हटाया न जाएगा, ब्रह्म ज्ञान के शब्दों को कैसे पढ़ा जा सकता है? जो अलौकिक शक्तियां जीव के अंदर विद्यमान है वे बाहर भी है, जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे इत्यादि। सत्पुरुषों की संगति में ये ज्ञान हो जाता है कि जो कुछ बाहर दिखाई देता है वह तो उन शक्तियों का प्रतिबिंब मात्र है जो मनुष्य के अंदर विद्यमान है। आपने फरमाया कि आत्मिक सुख चीनी के समान है और शारीरिक सुख रेत के समान। मनुष्य की सुरती शारीरिक सुखों में ही फंस कर रह गई है और आत्मिक सुखों को भुला चुकी है, इसलिए मनुष्य हर समय क्लेशों में फंसा रहता है। इस रेत और चीनी को चींटी जैसा सूक्ष्म जीव सूक्ष्मृति ही अलग कर सकता है, हाथी जैसा स्थूल प्राणी नहीं।
इसलिए सुरती को चोंटी की तरह सूक्ष्म बनाने से ही ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति का कार्य सिद्ध होगा और सुरती को सूक्ष्म बनाने की विधि पूर्ण सद्गुरु ही बतला सकते हैं। धर्म वही है जिससे वैराग्य उत्पन्न हो। जिन धार्मिक कार्यों से अहंकार पैदा हो वह धर्म नहीं हो सकता। वैराग्य से योग और योग से ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। किंतु ज्ञान का रास्ता लंबा भी है और कठिन भी। इसके साथ ही प्रेमा भक्ति एक अत्यंत सरल साधन है जिससे मालिक शीघ्र प्रसन्न होते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्वयं फरमाया है कि मुझे भक्ति के समान कुछ प्रिय नहीं। अनेक संत महापुरुषों ने भगवद्माप्ति प्रेम के मार्ग पर चलकर की है। तीव्र लगन द्वारा एक क्षण में ही भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है और केवल पूर्ण सद्गुरु ही इस युक्ति को बतला सकते हैं। वेदों और शास्त्रों ने भी सत्संग की महिमा बतलाई है, क्योंकि संतों की संगति में रहकर मनुष्य का स्वभाव भी संतों जैसा होने लगता है। कहावत है, जैसी संगत वैसी रंगत। सत्संग के सुनने और उसके मनन करने से मानसिक रोग एवं क्लेश दूर होते हैं। सत्संग सुनकर उस पर अमल करने से ही जीव के संस्कार बनते हैं, जो कभी बेकार नहीं जाते। ये संस्कार अगले जन्मों में भी चलते जाते हैं। तभी तो प्रहलाद और ध्रुव जैसे बालक बचपन से ही ईश्वर की ओर उन्मुख थे। महापुरुषों ने प्रारब्ध कर्मों तथा संचित कर्मों से ज्यादा क्रियमान कर्मों को महत्व दिया है। इस जन्म में किए जाने वाले कर्म मनुष्य की जीवनधारा को बदल सकते हैं। इस जन्म में किया गया सत्संग पिछली सभी मलिनताओं को दूर कर सकता है। पारस पत्थर कागज में लपेटकर लोहे की डिबिया में ही रखा जाता है। पारस लोहे को सोना बना देता है, मगर उस लोहे की डिबिया को सोने की नहीं बना सकता, क्योंकि दोनों के बीच में कागज का पर्दा है। इसी प्रकार मन के भीतर रहने वाले सद्गुरु और मन के बीच भी अहंकार का पर्दा है, जो मालिक के दिव्य स्वरूप का अक्स मन पर नहीं पड़ने देता। लेकिन ये पर्दा केवल श्री गुरु महाराज जी ही हटा सकते हैं, तभी मनुष्य सच्ची भक्ति पा सकता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। अगले पाठ में भगवान नंगली में ही है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। प्रेरक श्री श्री संत दयाल रामानंद जी महाराज, श्री श्री छोटे महाराज जी। प्रकाशक श्री गुरु मंदिर, श्री सतगुरु नगर ट्रस्ट। कंप्लाइड बाय SCA Day 1।